आज का यह सत्संग बहुत गहरा है। आज हम किसी और के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में नहीं, धन भाग्य या कर्म के बारे में भी नहीं, आज हम बात करेंगे सबसे बड़े प्रश्न की, मैं क्या हूं। जब यह प्रश्न मन में उठता है, समझ लो कि आत्मा जागने लगी है। जो मनुष्य केवल खाने, कमाने, सोने और दिखावे में उलझा है, वह यह प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। यह प्रश्न वही पूछता है जिसके भीतर सत्य की प्यास है। बेटा, जीवन की सारी समस्याओं की जड़ यही है कि तुम अपने आप को गलत पहचान बैठे हो। तुमने अपने आप को शरीर मान लिया, इसीलिए शरीर के सुख दुख में फंस गए। तुमने अपने आप को नाम और पहचान मान लिया, इसीलिए सम्मान अपमान में जलने लगे। तुमने अपने आप को पैसा मान लिया, इसलिए गरीबी से डरने लगे। पर सच्चाई कुछ और है। जरा शांत होकर सोचो। बचपन में तुम्हारा शरीर छोटा था, फिर बड़ा हुआ। बचपन की तस्वीर देखो, चेहरा बदल गया, कद बदल गया, आवाज बदल गई, पर एक चीज नहीं बदली, वह है मैं का एहसास। जब तुम 5 साल के थे तब भी कहते थे मैं, आज बड़े हो गए तब भी कहते हो मैं। शरीर बदल गया पर मैं नहीं बदला। तो क्या तुम शरीर हो? अगर शरीर ही तुम होते तो शरीर बदलने के साथ तुम भी बदल जाते। अब मन की बात करो। कभी तुम बहुत खुश होते हो, कभी बहुत दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। मन तो हर पल बदलता है। अगर तुम मन होते तो तुम भी हर पल बदल जाते, पर तुम मन को देखते हो। तुम कहते हो आज मेरा मन उदास है। ध्यान से सुनो, जो कह रहा है कि मेरा मन उदास है, वह मन नहीं है, वह मन का देखने वाला है। तुम मन के भी साक्षी हो और यही साक्षी आत्मा है। बेटा, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो, तुम प्रकाश हो। ये शरीर तो कपड़ा है। जैसे कपड़े बदलते हो, वैसे ही जन्म जन्मांतर में शरीर बदलते हो। गीता में भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब सोचो, अगर तुम आत्मा हो तो डर किस बात का? मृत्यु का डर किसे लगता है? शरीर को। अपमान का डर किसे लगता है? अहंकार को। गरीबी का डर किसे लगता है? मन को, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, शुद्ध है। पर समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हमने शरीर को ही मैं मान लिया, इसलिए जब कोई शरीर की निंदा करता है तो हम टूट जाते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें लगता है कि हमें चोट लगी। असल में चोट अहंकार को लगी होती है। बेटा, तुम नाम नहीं हो। तुम्हारा नाम जन्म के बाद रखा गया। जन्म से पहले तुम्हारा कोई नाम नहीं था, फिर भी तुम थे, तो तुम नाम नहीं हो। तुम जाति नहीं हो, जाति समाज ने दी। तुम पद नहीं हो, पद समय ने दिया। तुम संबंध नहीं हो, संबंध परिस्थितियों ने बनाए। तो तुम क्या हो? तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और आंखें बंद करते हो, तब तुम्हें शरीर का भी भान धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर भी तुम रहते हो। वह जो शून्य में भी बना रहता है, वही आत्मा है। अब एक और बात समझो, अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारा असली स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है शांति, आत्मा का स्वभाव है प्रेम, आत्मा का स्वभाव है आनंद। इसलिए जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें भीतर अच्छा लगता है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो मन हल्का हो जाता है। जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो एक अनोखी शांति आती है। क्यों? क्योंकि तब तुम अपने असली स्वरूप के करीब होते हो। जब तुम क्रोध करते हो, झूठ बोलते हो, छल करते हो, तब बेचैनी होती है, क्योंकि तब तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जा रहे होते हो। बेटा, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, उसे केवल परमात्मा चाहिए। जैसे नदी समुद्र की ओर भागती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा की ओर खींचती है। पर हमने रास्ते में बहुत मोड़ बना लिए। पैसा, दिखावा, तुलना, प्रतियोगिता। तुलना सबसे बड़ा दुख है। जब तुम अपने आप को शरीर मानते हो, तब तुलना शुरू होती है। उसका घर बड़ा, मेरा छोटा, उसकी गाड़ी नई, मेरी पुरानी, उसकी तारीफ हुई, मेरी नहीं। अगर तुम आत्मा हो तो तुलना कैसी? क्या एक दीपक दूसरे दीपक से कहता है कि तू ज्यादा चमक रहा है? सब अपने अपने स्थान पर प्रकाश दे रहे हैं। बेटा, तुम्हें जानना है कि तुम क्या हो, तो एक अभ्यास करो। हर दिन 5 मिनट शांत बैठो,
आंखें बंद करो, अपने आप से पूछो मैं कौन हूं। जो भी उत्तर मन देगा, मैं पिता हूं, मैं मां हूं, मैं व्यापारी हूं, उसे कहो यह सब भूमिका है, मैं भूमिका नहीं हूं। धीरे धीरे मन शांत होगा और भीतर से आवाज आएगी, मैं साक्षी हूं। और जब यह अनुभव हो जाएगा तब जीवन बदल जाएगा। तब कोई तुम्हें गाली देगा तो तुम सोचोगे यह शरीर को दी है, मुझे नहीं। कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम मुस्कुरा दोगे, यह भूमिका की है, आत्मा की नहीं। तब तुम स्थिर हो जाओगे। जीवन में सबसे बड़ी ताकत है आत्मज्ञान। जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम आत्मा हो, उसी दिन डर खत्म। मृत्यु भी तब उत्सव बन जाती है, क्योंकि आत्मा कहीं जाती नहीं, केवल यात्रा बदलती है। अब एक गहरी बात सुनो, अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारा संबंध किससे है? परमात्मा से। जैसे सूर्य और किरण अलग नहीं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। तुम भगवान के अंश हो, इसलिए तुम्हें भगवान से प्रेम स्वाभाविक लगता है। कई लोग पूछते हैं, हमें भगवान की ओर खिंचाव क्यों होता है? क्योंकि आत्मा अपने स्रोत को खोजती है। बेटा, दुनिया की हर चीज सीमित है। धन सीमित, संबंध सीमित, शरीर सीमित, पर आत्मा असीम है। इसलिए सीमित चीजों से आत्मा की तृप्ति नहीं होती। तुम लाखों कमा लो फिर भी मन खाली रहेगा। तुम प्रसिद्ध हो जाओ फिर भी भीतर खालीपन रहेगा, क्योंकि आत्मा को केवल परमात्मा से संतोष मिलता है। अब सवाल उठता है, अगर मैं आत्मा हूं तो फिर मुझे दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है कि हम आत्मा को भूलकर शरीर और मन से चिपक जाते हैं। जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाते निभाते भूल जाए कि वह अभिनेता है और सच में रोने लगे, तो वह भ्रम है। जीवन भी एक रंगमंच है। तुम भूमिका निभा रहे हो पर तुम भूमिका नहीं हो। जब यह समझ आ जाएगी तब जीवन सहज हो जाएगा। तब कर्म भी करोगे पर आसक्ति नहीं होगी, प्रेम भी करोगे पर स्वामित्व नहीं होगा, सेवा भी करोगे पर अहंकार नहीं होगा। यही सच्चा आध्यात्म है। बेटा, खुद को पहचानना सबसे बड़ा क्रांति है। तुम मंदिर जाओ या न जाओ, पूजा करो या न करो, पर अगर तुमने ये जान लिया कि तुम आत्मा हो तो जीवन सफल है। और अगर ये नहीं जाना तो सब कुछ करके भी भीतर खालीपन रहेगा। आज से एक संकल्प लो। हर परिस्थिति में खुद से पूछो, मैं कौन हूं? जब क्रोध आए पूछो, मैं क्रोध हूं या क्रोध का देखने वाला? जब दुख आए पूछो, मैं दुख हूं या दुख का साक्षी? धीरे धीरे साक्षी भाव मजबूत होगा, और जब साक्षी जाग गया तब मुक्ति दूर नहीं। अंत में बस इतना समझ लो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम पद नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा उसी दिन जीवन का हर प्रश्न समाप्त हो जाएगा। बेटा, खुद को जान लो, संसार अपने आप समझ में आ जाएगा। और जब खुद को पहचान लोगे तब दुनिया से कुछ मांगना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। यही आत्मज्ञान है, यही सच्ची शांति है, यही जीवन का सार है। राधे राधे। बेटा, अभी जो हमने समझा वह केवल शुरुआत है। आत्मा का ज्ञान सुनने में सरल लगता है, पर अनुभव में बहुत गहरा है। इसीलिए थोड़ा और भीतर उतरते हैं। जब तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या होता है? आंख खुलती है, शरीर हिलता है, मन सोचने लगता है। पर जो यह सब देख रहा है वह कौन है? नींद में भी तुम थे। गहरी नींद में न शरीर का पता था, न दुनिया का, न सुख दुख का। फिर भी जब उठे तो कहते हो आज बहुत अच्छी नींद आई। ध्यान से समझो, अगर नींद में तुम थे ही नहीं तो यह कैसे कह पाते कि नींद अच्छी थी? इसका मतलब है कोई तो था जो उस शांति का अनुभव कर रहा था। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आत्मा है। नींद में जब मन शांत हो जाता है तब थोड़ी सी झलक मिलती है आत्मा की शांति की। इसलिए गहरी नींद सबको अच्छी लगती है, पर वह अज्ञान की शांति है, ज्ञान की नहीं। आध्यात्म का मार्ग यह है कि जागते हुए भी वही शांति बनी रहे। अब सोचो, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम्हें क्यों जलन होती है? क्योंकि तुमने अपने आप को उस छवि से जोड़ लिया है जो दुनिया ने बना दी है।
तुम्हें लगता है मैं अच्छा दिखूं, लोग मुझे महान समझें। यह मैं कौन है? यह अहंकार है। अहंकार आत्मा नहीं है, अहंकार मन की परत है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही अहंकार आत्मा के प्रकाश को ढक लेता है। सूर्य गायब नहीं होता पर दिखाई नहीं देता। तुम्हारे भीतर भी प्रकाश है, पर अहंकार, भय, तुलना और इच्छाएं उसे ढक लेती है। बेटा, इच्छाएं क्यों खत्म नहीं होती? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है। शरीर को सुख चाहिए, मन को प्रशंसा चाहिए, अहंकार को श्रेष्ठता चाहिए, और ये तीनों कभी तृप्त नहीं होते। आत्मा को केवल सत्य चाहिए। जब मनुष्य सत्य की ओर मुड़ता है, तब भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। अब एक और गहरी बात सुनो। तुम कहते हो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा मन। जब तुम कहते हो मेरा, तो इसका अर्थ है कि तुम मालिक हो। अगर शरीर तुम्हारा है तो तुम शरीर नहीं हो। अगर मन तुम्हारा है तो तुम मन नहीं हो। मालिक और वस्तु अलग अलग होते हैं। तो जो मेरा कह रहा है वही असली मैं है। वह मैं न बूढ़ा होता है न बीमार। शरीर बीमार होता है, आत्मा केवल देखती है। जब शरीर को दर्द होता है तब भी भीतर एक जगह ऐसी है जो शांत रहती है। अगर ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि दर्द को भी तुम देख सकते हो। जो देखने वाला है वह दर्द नहीं है। यही कारण है कि बड़े संत लोग कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शरीर नहीं माना, उन्होंने अपने आप को साक्षी जाना। बेटा, संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो भूमिका में खो गए हैं, दूसरे वे जो भूमिका निभा रहे हैं पर जानते हैं कि वे अभिनेता हैं। पहले प्रकार के लोग हर बात को व्यक्तिगत बना लेते हैं, दूसरे प्रकार के लोग मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। अब तुम स्वयं तय करो तुम कौन हो। जीवन में दुख आएंगे, यह निश्चित है। शरीर है तो रोग आएगा, संबंध है तो मतभेद होंगे, धन है तो हानि भी होगी। पर जो आत्मा को जानता है वह हर घटना को एक अनुभव की तरह देखता है, वह भीतर से टूटता नहीं। बेटा, आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि संसार में रहते हुए अपने असली स्वरूप को न भूलो। कमाओ, परिवार चलाओ, जिम्मेदारियां निभाओ, पर हर काम के बीच बीच में स्मरण रखो कि मैं आत्मा हूं। यह स्मरण ही साधना है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले भीतर देखो, क्या यह चोट शरीर को लगी है या अहंकार को? ज्यादातर बार चोट अहंकार को लगती है। अगर तुम आत्मा हो तो अहंकार का खेल समझ जाओगे। एक और बात, प्रेम क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव प्रेम है। जब तुम प्रेम से दूर जाते हो तो तुम्हें खालीपन महसूस होता है, पर सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वह केवल देना जानता है। जब तुम किसी से कहते हो तुम मेरे हो तो यह शरीर का प्रेम है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हारे सुख में सुखी हूं तो यह आत्मा का प्रेम है। आत्मा का प्रेम भगवान की ओर ले जाता है, शरीर का प्रेम आसक्ति की ओर ले जाता है। आसक्ति में डर है, प्रेम में स्वतंत्रता है। बेटा, तुम स्वतंत्र हो, पर तुमने अपने ऊपर बहुत सारी पहचानें चिपका ली हैं। जैसे किसी ने आईने पर धूल जमा दी हो। आईना साफ करो। कैसे? सत्संग से, नाम जप से, ध्यान से, सेवा से। धीरे धीरे परतें हटेंगी और तुम्हें अनुभव होगा मैं वास्तव में शांत हूं। अब एक कल्पना करो, अगर आज तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं। अगर तुम्हारा देश बदल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं। तो तुम नाम और देश नहीं हो। अगर शरीर भी बदल जाए तब भी आत्मा बनी रहती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। जैसे सूरज डूबता हुआ लगता है पर वह कहीं जाता नहीं, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है पर समाप्त नहीं होती। इसलिए मृत्यु से डरना अज्ञान है। जिसने अपने आप को जान लिया उसके लिए मृत्यु भी एक द्वार है। अब अंत के पास एक बहुत गहरा अनुभव समझो। जब तुम ध्यान में बैठकर मैं कौन हूं पूछते हो और सारे उत्तर हट जाते हैं, पिता, पुत्र, मित्र, व्यापारी, तब एक शांति बचती है। वह शांति शब्दों से परे है। वही तुम्हारा असली घर है।
तुम बाहर घर खोजते रहे पर असली घर भीतर है। बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपने आप को भूल गया, और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि उसे यह याद आ जाए कि वह आत्मा है। आज से अपने आप को छोटा मत समझो। तुम शरीर नहीं हो कि सीमित हो जाओ, तुम आत्मा हो, अनंत हो। जब यह अनुभव गहरा होगा तब जीवन में करुणा आएगी, क्योंकि तुम हर व्यक्ति में उसी आत्मा को देखोगे। तब नफरत घटेगी, तुलना घटेगी, प्रतिस्पर्धा घटेगी। तब तुम समझोगे सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप है। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाएगा तब भीतर से एक ही शब्द निकलेगा, धन्यवाद। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस यात्रा के लिए, धन्यवाद उस परम शक्ति के लिए जिसने तुम्हें यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा दी। बेटा, बस यही साधना है। खुद को जानो, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। राधे राधे।